सुमित जी, पीओजेके में बढ़ते विरोध प्रदर्शन और राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान की ये तीखी प्रक्रिया, क्या पाकिस्तानी अंदरूनी दबाव में है? पीओजेके का मुद्दा पाकिस्तान के लिए नई चुनौती बन रहा है क्या? देखिए, पाकिस्तान पे तीन तीन बिजलियां गिरी है जी। एक एक नहीं, तीन तीन बिजलियां गिरी है। एक तो राजनाथ सिंह जी का जो बयान आया है, और जो मेरा मानना है कि आपकी बात जो पाकिस्तान के हम चार टुकड़े करके खत्म कर देंगे, हम कोई प्रोपोर्शनल जवाब नहीं दे रहे कि तुमने अटैक किया, हम तुम्हारे दो आतंकवादी ठिकाने उड़ा देंगे, दो मिलिट्री बेस उड़ा देंगे। पाकिस्तान को तोड़ने की व्यवस्था, और पाकिस्तान ये जानता है। इमरान खान की बहन का स्टेटमेंट आप देखिएगा, तब से पाकिस्तानियों के होश उड़े पड़े हैं। और पाकिस्तान ये भी जानता है कि भाई अमेरिकन का हमसे कोई लेना देना नहीं। मुल्ला मुनीर से जितना काम निकलवाना था निकलवा लिया। अमेरिकन आपको वो चिंगम की तरह थूक के फेंक देंगे। तो इन्हें ये भी पता है। अब सऊदियों के को भी हमने गच्चा दे दिया, भाई वो जो उनसे कॉपरेशन थी वो हमने तो किया नहीं, अब जाके ईरान से तो भिड़े नहीं। अब ऐसे में पाकिस्तान जो उस पर भारत के रक्षा मंत्री बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया दे रहे। उन्होंने पूरा एक चिट्ठा निकाल दिया। उस चिट्ठे में क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो बस प्रोपेगेंडा। बट चिट्ठे निकालने का मतलब है राजनाथ सिंह जी की जो बात है दिलों में डर पैदा कर गई। मतलब हालत खराब हो रही, पसीने छूट रहे। पहली बात तो ये पीओजेके में जो आपकी परिस्थिति खराब हो रही, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये चीज़ों लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लोगों को गायब कर रहे हैं, पूरी चीज़ों को गायब करने का इनको पूरा जो चक्कर है वो चल रहा है। और इन्हें लगता था अब भाई 25-26 के आसपास हम पीओजेके को ठंडा कर देंगे, इलेक्शन वाला मसला निपट जाएगा, फिर पीओजेके चुपचाप बैठा रहेगा। पर वहां तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा, जो पाकिस्तान को फिर परेशान कर रहा है। और जी जियोपॉलिटिकली खत्म है, जियोपॉलिटिकली आप जानते हो इनसे कोई पूछ नहीं रहा। और तीसरी बात जो इन्हें तकलीफ दे रही है, अगर आप पाकिस्तान का मीडिया आजकल स्टडी करें, आप उनको तकलीफ दे रही है कि ये जो भारत में कॉकरोच जनता पार्टी का वाला मसला है, ये निपट गया। कि ये कैसे निपटा? इन्हें लगा था कि कह रहे थे जी देखो जी, भारत में युवा उतर आया है, मोदी को हिला देगा, मोदी को गिरा देगा, मोदी को खत्म कर देगा, और यहाँ जो हिंदुत्व वाले फोर्सेस ये खत्म हो गए। अब पता नहीं हमारे यहाँ कुछ बच्चों ने कुछ उल्टे सीधे कमेंट मारे होंगे, कह रहे हिंदुओं के भगवान देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, हिंदू सभ्यता का अपमान हो रहा है। मतलब ना वो शेख चिल्ली वाले सपने कि भाई कुछ भी हो गया, भाई मतलब मोदी गिर गया, हार गया, ये हिंदू हार गए, ये हो गया, काफिर हो, ये हो। ये कह रहे हैं भाई इसमें बड़ा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर लड़ रहे थे। और आप प्रोटेस्ट की हकीकत क्या आप जानते हैं, हम सब जानते हैं उसकी कहानी क्या है, और उसका समाधान भी हो गया। खैर उसमें आज जाने का समय नहीं है। बट प्रोटेस्ट भारत में हो रहा है, और डीप फेक वीडियो मोदी जी का कहां से बन रहा है? पाकिस्तान में। डीप फेक वीडियो पाकिस्तान बना के दे रहा है। एमईए ने इसको बोला हाँ जी इन्होंने डीप फेक वीडियो बनाया। तो ये जो भारत के प्रोटेस्टरों को संबंध, ये जो भारत के प्रोटेस्ट पे आग लगाने की कोशिश, ये जो मोदी जी के डीफेक वीडियो, ये जो आपका खाना कतर और सऊदी से पैसा हो रहा है, यहाँ लोगों को खाना मिल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी वालों को। अगर आप इन सब चीजों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको विदेशी शक्तियों का हाथ होने का प्रमाण मिलता है। भाई अगर हमारे यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है तो तुम्हारी मिर्चें क्यों लग रही है? जो भी होगा हम बच्चे, हमारे बच्चे हम देख लेंगे। तो यहाँ किसान का प्रोटेस्ट हो, पाकिस्तान इंटरेस्टेड है, और यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो पाकिस्तान इंटरेस्टेड है। तो आखिरकार पाकिस्तानियों को क्या मतलब, क्या प्यार? जो मैं शुरू से कहता रहा हूं कि भाई इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है, इसमें विदेश की फंडिंग आ रही है, ये बिना विदेशी शक्तियों के संरक्षण के इम्पॉसिबल है। तो आज जो पाकिस्तान छाती पीट रहा है, आपको नहीं लगता, अब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहा? इसमें कोई शक की बात नहीं रही कि पाकिस्तान के भी कहीं ना कहीं तार जुड़े, पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध है। और जिस तरह के कैरेक्टर हमें प्रोटेस्टों में मिले, तो वो तो हर तरह के सैंपल थे। बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये सट्टा भी हाथ से निकलती हुई जा रही है, क्योंकि वो सोच रहे थे मोदी तो गया, भारत गया, मोदी गया, भारत गया, इंशाल्लाह दिल्ली अगले हफ्ते, अगले जुम्मे को फतह कर लेंगे। अब वो सपने भी गए। अब प्रॉब्लम ये सपने भी गए ना, सपने बेच बेच के लोगों को ये जिंदा रखते, वो सपने कॉन्सेप्चुअली खत्म हो गए। तो इसीलिए पाकिस्तान बेचारा रो रहा, मतलब खून के आंसू बहा रहा। हमें देखने में अच्छा लगता, कोई बात जी। सुमित जी, पाकिस्तान और आतंक को अलग अलग तो देख ही नहीं सकते हम, और ऐसे में क्या पाकिस्तान अब भी आतंकी संगठनों को समर्थन दे रहा है? जरा इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आप वही वाले बात करें कि अगर घोड़ा दो घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? पाकिस्तान तो खुद आतंकवादी है भाई। ईमान, तकवा, जिहाद फिजिबिल्ला, ये उनकी आर्मी का मोटिव है, लाइन। जैसे हमारा जय महाकाली आई गोरखाली, गोरखा का राजा रामचंद्र की जय, ठीक है जी, जय माँ दुर्गा, इनका है
ईमान तकवा जहाद फिजिबिल्ला, वी बिलीव इन अल्लाह एंड विल डू जहाद इन द नेम ऑफ अल्लाह। इसका इंग्लिश अनुवाद बता रहा हूँ कि हम अल्लाह में विश्वास करते हैं, उनके नाम पे जहाद करेंगे। अगर पाकिस्तान की आर्मी जहाद की बात करती है, मतलब नेशनल आर्मी, ठीक है जी, एक हाफ मौलाना वहां का फील्ड मार्शल बन जाता है, तो ये आतंकवाद है। ये भी आतंकवादी भी तो छोटे बेचारे जहादी करते हैं, ये भी तो अपने को जहादी कहते हैं। अगर मुल्ला मुनीर की आर्मी कहती मैं जहाद करती हूँ, लश्कर तोयबा भी वही कहता, हाफिज मोहम्मद सईद भी कहता है, ये आपका क्या मसूद अजहर भी यही कहता है, सलाउद्दीन भी यही कहता है, ये सारे भी तो कहते हैं ना हम जहाद कर रहे हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान के डीएनए में जहाद है, पाकिस्तान के डीएनए में आतंकवाद है, और आतंकवादियों को संरक्षण देना, आतंकवादियों को पालन पोषण देना बिल्कुल इनकी एक इनकी सभ्यता का हिस्सा बन गया, इनके कल्चर का हिस्सा बन गया है। अब ये बड़ी बात नहीं कि एक भाई पाकिस्तान की आर्मी में कहता मैं तो वर्दी लगा के जहाद कर रहा हूँ, एक लश्करी तोयबा में वो बिना वर्दी के जहाद कर रहा हूँ। ऐसा समाज में अवधारणा, ऐसी समाज में धारणाएं बनाई गई है।